भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए राम नाम अवलंबन एक राम का नाम ही सहारा है। तो हमें ये बताने जाता आपको कि एक बार राम नाम लेने का कीमत क्या है, एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से, 4 भाई थे। 3 भाइयों ने दीक्षा ले ली थी, भगवान का भजन करते थे, अपना धंधा देखते थे। एक भाई कुसंग में पड़ गया। अब कुसंग की तो आदत आप जानते ही हो। तीनों भाइयों ने सोचा अगर मेरा भाई इस गलत मार्ग पर जाएगा तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। इसलिए तीनों ने एक उपाय सोचा कि भाई को भी दीक्षा दिला दी जाए, क्या जाने सुधर जाए। एक संत भगवान आ गए। तीनों ने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज मेरे भाई को राम नाम सुना दो। बाबा जी ने उसको बुलाया, हे भैया, नहीं आया। बाबा जी ने फिर कहा, भैया इधर आओ। बोला नहीं आते। फिर बुलाया, भाई हम अच्छा नहीं आते तो एक बार राम नाम बोलो। बोला ये नाम हम लेते ही नहीं। बाबा जी ने फिर कहा, भैया एक बार राम नाम बोलो। तो बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े। बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े, तो बाबा भी जेब में पड़े होते लोगों, लेकिन कहावत कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग हमारी जेब में पड़े। तो बोला तुम्हारे जैसे बाबा हमारी जेब में पड़े। तो बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने उठाया, पृथ्वी पर पटक दिया, सीने पर बैठ के बोले बोल राम। नहीं बोला। तो 2-4 हाथ लगाए। जब उसने सोचा कि अबे बाबा नहीं छोड़ेगा तो बोला कि बाबा चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहेंगे, चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहेंगे। बाबा जी ने छोड़ दिया। बोला बच्चा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। समय आया, अंत समय, जब यमदूत लेने आए, यमदूत लेकर के गए, हिसाब तो वहां होगा। कुछ भी करें जीवन में हिसाब तो अंत में होना है। ये कहते मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। जो कुछ भी हम आप करते हैं सब वहां लिखा जाता है। एक पद है, अनोखा है प्रभु का दरबार, अनोखा है प्रभु का दरबार। हरदम खुली रहत कचहरिया, रात दिना सुबह शाम दोपहरिया, ना को लेखपाल सरकार, अनोखा है प्रभु का दरबार। ना ही पुलिस पलटन का पहरा, पाप पुण्य पर विचार गहरा, वो देखे सबको बारंबार, अनोखा है प्रभु का दरबार। कुछ भी करो लेकिन हिसाब अंत में होगा। अब हिसाब होने लगा, वही खाता के पन्ना पलटे जाने लगे, सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म। अंत में पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि चाहे मार डालो लेकिन राम नहीं कहीं। यमराज पीछे हट गए, बोले निकला है भैया, राम का नाम निकला है। तो कहा एक ही बार तो निकलो। तो कहा ऐसा है, एक बार राम नाम की कीमत चुका दो, इसको नरक में डालो। अब एक बार राम नाम की कीमत कौन चुकाए? का नारद जी से पूछो, नारद जी को पता होगा। नारद जी से कहा, नारद जी बताओ एक बार राम नाम की कीमत क्या है? नारद जी ने कहा, भाई हम नहीं बता सकते, हमारे पिताजी चाहे जानत हो। ब्रह्मा जी के पास जीव आत्मा से कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। जीव आत्मा बोली हम यहाँ से हटके नहीं। अब समस्या बन गई। पालकी आई, जीव आत्मा को पालकी में बिठाया। एक तरफ नारद मचे, एक तरफ चित्रगुप्त और पालकी ब्रह्मा जी के यहाँ चल पड़ी। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा आ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा, नारद जी पालकी में मचे। ब्रह्मा जी स्वागत को बोले, नारद जी से कहा क्या बात है नारद? नारद जी बोले बात मत पूछो, सारे कंधा कट गए, ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये हम नहीं बता पाएंगे, शंकर जी ज्यादा रटत, उनको पता होगा। तो कहा फिर चलो शंकर जी के पास। नारद जी बोले फिर मचो आपो,
ब्रह्मा जी भी मच लिए, पालकी चल पड़ी कैलाश की तरफ। भोले बाबा ने देखा बड़ा कोई धर्मात्मा आ रहा, नारद मचे, ब्रह्मा जी मचे। भोले बाबा स्वागत को बढ़े, ब्रह्मा जी से कहा क्या हुआ महाराज? बोले बात ना पूछो, ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है? भगवान शंकर बोले जपत जरूर, लेकिन कीमत हमों को नहीं मालूम। तो कहा फिर चलो श्रीमन नारायण के पास। ब्रह्मा जी बोले फिर मचो तुम हूँ। भोले बाबा भी मच लिए, सारे देवता पालकी मच कर के बैकुंठ में पहुंच गए। श्रीमन नारायण ने देखा तो खड़े हो गए। सारे देवताओं से पूछा भाई कैसे आए? देवताओं ने कहा महाराज ये बता दो एक बार राम नाम की कीमत क्या है? भगवान श्रीमन नारायण का अब हूँ कीमत बताओ न रही गई। जय का देवता पालकी में बैठा के बैकुंठ ले आवे, उसको राम नाम की कीमत बताने को रह गई। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये बतला रहा था। तुलसी बाबा महाराज ने लिखा जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभम सिंधु अपारा। एक बार राम नाम धोखे में भी कान में पड़ जाए, तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल भाए कुभाए आलस हूँ, किसने जपा ये मैं बता दूं। भाव सहित शंकर जपो पियो हलाहल पान। भगवान शिव ने भाव सहित जपा, जहर को पी गए अमृत बन गए। और कुभाव मुनि ब्याल, वाल्मीकि जी ने कुभाव, तुलसी बाबा लिख रहे, बाबा जी ने लिखा उल्टा नाम जपत जगे जाना, उल्टा नाम जपत जगे जाना। वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। भगवान शिव ने भाव सहित जपा, वाल्मीकि जी ने कुभाव से जपा, और अनखा के किसने जपा? अनखा के जपा रावण ने। जब 10 शीश और 20 भुजाएं आकाश में मड़रा रहे थे, उस समय उसने कहा था कहां राम रन हतहु पचारी। रावण ने अनखा के बोला। आलस बस किसने बोला? कुंभकर्ण सो कर के उठा है। रावण से कहा भैया तुमने अच्छा नहीं किया जो राम से बैर किया। जैसे भी निकले भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में कल्याण होता है। ऐसे राम कथा में हम आपको प्रवेश करावें। कथा 4 जगह हो रही है। राम कथा 4 जगह हो रही है। नंबर 1, बड़ा ध्यान से सुने। नंबर 1, एक ही कथा वाचक है और एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता। यहाँ तो इतने भैया बहन बैठे हैं, आज प्रथम दिवस है, विलंब भी हो गया है। इतने भाई बहन और बच्चे बैठे, लेकिन रामायण में, राम कथा में जहाँ पहली जगह कथा हो रही वहाँ एक ही श्रोता है और एक ही वक्ता है। आप आश्चर्य करेंगे, एक आदमी को अकेले एक आदमी कथा कैसे सुनाता? कथा तो तब सुनाई जाती बड़ी भीड़ भाड़ हो, लेकिन हमारी मानस के अंदर पहली जगह जहां कथा हो रही है एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। देखो कथा तो है ही, राम कथा के साथ साथ में हमारे ज्ञानार्जन की भी बड़ी बातें मिलती, बच्चों के लिए बड़ी जनरल नॉलेज की बातें मिलती हैं। अगर आप देखना समझा सुना होगा, पूरी रामायण भगवान राम लंका में 87 दिन पड़े रहे। भगवान राम लंका में 87 दिन पड़े रहे।
और 15 दिन युद्ध नहीं हुआ, कुल युद्ध 72 दिन हुआ। और एक बात सुन लो, 87 दिन राम लंका में रहे, 15 दिन युद्ध नहीं हुआ, 72 दिन युद्ध हुआ। और 72 दिन में राम रावण का युद्ध 18 दिन हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 72 दिन युद्ध हुआ, 72 दिन में राम रावण का युद्ध केवल 18 दिन हुआ। और हमने, आपने सुना हो, 18 की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं तो बच्चों को संकेत कर देता हूं। कागज और कलम लेकर के बैठा करें, कागज और कलम लेकर के बैठा करें। आपके बड़े मसले की मिलेगी बात, जनरल नॉलेज की बात मिलेगी। राम की सेना लंका में 87 दिन रही, 15 दिन युद्ध नहीं हुआ, युद्ध केवल 72 दिन हुआ। 72 दिन में राम रावण का युद्ध 18 दिन हुआ। अब 18 की गिनती को सुन लें आप लोग। राम रावण में युद्ध 18 दिन हुआ। राम की सेना है पद्म 18 यूथक बंदर। महाभारत में युद्ध हुआ 18 दिन। महाभारत में सेना है 18 अक्षौहिणी। परशुराम लक्ष्मण संवाद में दोहा है 18। हमारे पुराण है 18। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय है 18, पुराण है 18, परशुराम लक्ष्मण संवाद में दोहा है 18। और एक संत ने भोजन किया है 18 दिन और 18 रात। मैं नाम और कथा दोनों ही आपको, ये मुंह में न लगे, ये मुंह में लगी तो भी खांसी आ गई। ये 18 की गिनती की बात है। मैं बात कर रहा हूं आपको, राम कथा में 4 जगह कथा हो रही तुलसी बाबा की। राम पूरी मानस में 4 जगह कथा हो रही है। पहली कथा एक ही वक्ता एक ही श्रोता। दूसरी जहां कथा हो रही है वहां पर संत ही वक्ता है, संत ही श्रोता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी कथा जहां हो रही है वहां पक्षी ही कथावाचक है, पक्षी ही श्रोता है। चौथी कथा जहां हो रही है वहां कथावाचक तो है लेकिन श्रोता नहीं है। आप कहेंगे ये भी एक नई बात आपने कह दी, कथावाचक कथा कह रहा है, सुनने वाला कोई है ये नहीं। ये मानस में 4 जगह कथा हो रही है। हम आज आपको प्रारंभ कर रहे हैं, संत ही कथावाचक है, संत ही श्रोता है। उसके बाद में एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। आइए प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी गण के हैं, मानस में वर्णाया। माघ का महीना है और उस माघ के महीने में प्रयागराज में, आप सभी जानते हैं, माघ के महीने में सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में। स्वामी जी ने कहा, माघ मकर गत रवि जब हो, पति आव सब कोई। सभी आते हैं, देवता भी आते हैं, यक्ष नर किन्नर सभी आते हैं। महीने भरी स्नान करते हैं और उसके बाद में अपने अपने स्थान को जाते हैं। जब सब संत चलने लगे तो उनमें से भरद्वाज मुनि परम विवेक,
भरद्वाज को रोक लिया भरद्वाज जी ने। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, एक होता ज्ञान, एक होता विवेक। देखो ज्ञान में और विवेक में अंतर है, ज्ञान में और विवेक में अंतर है। ज्ञान एक बच्चे को भी होता है। कोई वस्तु रखी है, बच्चे ने देखा, उसकी समझ में नहीं आया तो उठा लिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुंह में रख लिया। खाने की है तो खा लेगा, नहीं तो छोड़ देगा। ज्ञान तो एक बच्चा भी प्राप्त करता है, लेकिन विवेक अलग चीज है। कभी कभी लोगों से पूछो विवेक माने तो कहते ज्ञान ना, ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। ज्ञान को वैसे भी बच्चा भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग बगैर परमात्मा की कृपा के सुलभ नहीं हो सकता। ये परमात्मा की कृपा ही है जो राम कथा रूपी गंगा में नहाने का अवसर मिला। भरद्वाज जी विवेकी हैं, लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और अपने मन के विचारों को प्रकट किया। महाराज, मैं राम के बारे में जानना चाहता हूं। राम आखिर कौन है? ये बड़ी समस्या है। जिन राम के बारे में माता सती विचलित हो गई, भरद्वाज जी महाराज ने उन्हीं राम के बारे में पूछा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने विस्तार से इस कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव और सती का प्रसंग प्रारंभ किया। आज इसी कथा को लिया, आज इसी कथा को लिया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज से कहा है, एक समय की बात है, परम रम्य गिरिवर कैलाश, जहां सदा शिव उमा निवास। आप सभी जानते हैं पहाड़ के ऊपर और फिर कैलाश के ऊपर जहां बर्फ ही बर्फ है, और उस बर्फ के ऊपर कोई वृक्ष खड़ा हो जाए, बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन हाँ है, कौन सा वृक्ष है? परम रम्य गिरिवर कैलाश, जहां सदा शिव उमा निवास। कौन सी जगह वो है? बद विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज। बद विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बद विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। इस समय आप कहाँ बैठे हैं? तीर्थ राज में। देखिए, चौपाई को सुने और उसका मतलब भी समझे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। समाज के अंदर जो सत्कर्म है वही तीर्थ राज है। इस समय आप लोग तीर्थ राज में बैठे हैं, प्रयागराज में बैठे हैं। और बाबा जी तो खुद कहते हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहां चलिया। तो आप प्रयागराज में बैठे हैं, कितना हो भाग्य, प्रयागराज में बैठे। भगवान शिव एक बार तेहितर प्रभु गए, चरु बिलोपुर अति सुख लय, निज कर दासी, निज कर दासी। नागर को चाला निज कर दासी, नागर को चाला निज कर दासी। निज कर दास, निज कर दास, नागर
शिव ने अपना आसन स्वयं लगाया। यहां तो बड़ी व्यवस्था है, लेकिन भगवान शिव ने अपना आसन अपने आप लगा। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे साजे शंभु कृपाला। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। भगवान शिव बैठ गए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपहि मातु भवानी। देखो, हर चीज का समय होता है, और जिसे अपने समय का बोध नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। किस समय हमें क्या करना है, भोजन किस समय करना है, सोना किस समय है, मतलब किस समय हमको, जिसके जीवन में कोई नियम नहीं, वो का जीवन कैसा। ये अवसर जाना भगवती ने, आप लोगों ने भी इस समय अवसर जाना। जो मैया ने जाना वो आपने जाना। इसमें भगवान की कथा सुनने का अवसर है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपहि मातु भवानी। जानी प्रिया जानी प्रिया, आदरे अति कीना। जानी प्रिया आदरे अति कीना। जानी प्रिया जानी प्रिया जानी प्रिया, आदरे अति कीना। वाम भाग आदरे हरे दीना। वाम भाग आदरे हरे दीना। वाम भाग जान प्रिया आदरे हरे दीना। वाम भाग आदरे हरे दीना। आदरे हरे दीना। भगवान शिव ने मां भगवती को वामांग में आसन दिया। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की बात आ गई। अब ये पूर्व जन्म की बात कौन सी है, यही बात पहले सुनेंगे। पूर्व जन्म की बात याद आ गई। कौन सी बात पूर्व जन्म की याद आ गई? भगवान शिव से एक बार माता सती जी भगवान शिव से इस कथा को सुना ही नहीं। वही बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे। एक बार त्रेता युग माहु, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहु। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाय। दक्षिण भारत को कथा सुनने चल पड़े। कहाँ गए? अगस्त जी महाराज के पास। एक बात बहुत प्यारी है, अगस्त जी महाराज काशी में रहते थे, फिर दक्षिण भारत को कैसे चले गए? अपने देश और समाज की रक्षा के लिए महापुरुषों ने क्या किया। अपनी मातृभूमि को कोई नहीं छोड़ता, ऐसी काशी जैसी तपस्थली को नहीं छोड़ता, लेकिन अगस्त जी महाराज को छोड़ना पड़ा। क्यों? दक्षिण भारत में बड़े अत्याचार हो रहे थे। उत्तर भारत से ही कोई महाशक्ति जाने वाली थी, लेकिन ये जो विंध्याचल था ये बहुत ऊंचा था, जैसे हिमालय। ये विंध्याचल कैसे नीचा किया जाए? विंध्याचल के गुरु हैं अगस्त जी। सारे देवताओं ने अगस्त जी से कहा, महाराज आप विंध्याचल को नीचा कर दें। अगस्त जी महाराज काशी छोड़ के चल पड़े। विंध्याचल ने देखा गुरुजी आ रहे हैं तो साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत जानते होंगे आप लोग। आजकल तो पैर छूते हैं ना तो फॉर्मेलिटी पूरी करते, गांठे छूते, गांठे। इससे तुम ना छुओ, इन गांठों में कुछ नहीं रखा, इसमें गठिया हो ही जाते, इन गांठों में कुछ नहीं है।
अगर छूना है तो क्या छुओ? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अगर छूना है तो पैर के नाखून छुआ करो, अन्यथा मत छुओ। साष्टांग दंडवत का मतलब जानते हो? शरीर में लेट जाइए जमीन पर, अपने मस्तक को चरणों पर रख दीजिए, शरीर के 8 अंग जमीन पर लग जाएं, इसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। विंध्याचल लेट गया, अगस्त जी ने कहा बेटा जब तक हम वापस ना आवे तुम ऐसे लेटे रहना। अगस्त जी चले गए और आज तक वापस लौट के नहीं आए, आज तक लौट के नहीं आए। विंध्याचल वैसे ही पठार बन गया, पहाड़ नहीं पठार बन गया। वहीं दक्षिण भारत को चल पड़े। भगवान शिव सती मैया के साथ में बाबा जी ने देखा, बड़ा सम्मान किया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा राम कथा कथा प्रारंभ कर दी। माता जी ने कथा नहीं सुनी। बहनें बेटियां ध्यान दें।